Hello everyone, guys. Right now, just I'm going to do the one talk show with our successful trainee Devjani Nandan. Guys, she is a very special trainee, and she once she came here at that time also she has a lot of expectation from the I for Best, and when she came here at that time also she did queries with us, and at that time also she had I had saw a hunger in her eye, जो मुझे आपकी आंखों में एक सक्सेस का भूख दिखा था। एक मुझे लग रहा था जब आप यहाँ पे कामयाब होना चाहती हैं और आपको कुछ सीखना है, अपने आप को प्रूव करनी है। और मैं जानता हूँ जब क्वेरी करने आई थी वेरी सिस्टमेटिकली, बहुत ही अच्छे से आपने सारी बातों को समझने की कोशिश किया, और आफ्टर क्वेरीज़ के बाद फिर आप जब इनरोल करी यहाँ पे, जितनी भी क्लासेज आपने अटेंड की हो ना, एक चीज़ मैं ऑलवेज ऑब्जर्व किया, जो यू ऑलवेज हैव टेकन योर सेशन वेरी सीरियसली। इट इज़ नॉट लाइक दैट जो कि जो ऐसे ही बस एक होता है ना, कुछ कैंडिडेट्स को देखने से हाव से बदलते हैं, शी इज़ नॉट सो मच सीरियस। हाँ ठीक है, क्लासेस कर रहे हैं लेकिन उतना सीरियस नहीं है, लेकिन वो आप में नहीं था, वो आप में सीरियसनेस था, जो मैं ऑलवेज देखा, जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी आप, और बहुत ही सीरियसली आप सारे क्लासेज अटेंड की, और उसका रिज़ल्ट ये है गाइस, जो आज ये काफ़ी ज़्यादा कामयाब हैं। आज जो एक हर एचआर प्रोफेशनल काम करना चाहता है पेरोल डोमेन में, और वो पेरोल डोमेन में ये ऑलरेडी ज्वाइन करने जा रही हैं, मीन्स ये एक सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, जो कि जो आप एक मीन्स क्रैक भी की इंटरव्यू तो पेरोल में, जो कि आप पहले सोचे थे जो पेरोल का जॉब मिलेगा आपको? एकदम नहीं। मीन्स ये खुद भी बोल रहे हैं जो पहले ये नहीं सोची थी जो कि पेरोल का जॉब मिलेगा, क्योंकि ये था जो हाँ रिक्रूटर का जॉब मिलेगा, इसके टिप्स का जॉब मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज़ देवजानी में हमेशा बोलना चाहता हूँ, जो अगर कैंडिडेट्स जो एम रखा हुआ है, जो मुझे पेरोल का कैरियर बनाना है, जर्नलिस्ट का कैरियर बनाना है, मैं ऑलवेज अपने सारे ट्रेनीज़ को भी बोलता हूँ, जो आप अगर सीरियसली स्किलफुल हो जाते हैं, आप अच्छे से ट्रेनिंग लेते हो, तो वो उस डोमेन में आप जा सकते हो। ओनली यू हैव टू बी द स्किलफुल। एक तो सबसे बड़ी बात है जो कि जो एक ट्रस्ट जो हमारी टीम पे तो बहुत सारे लोगों को है, कॉर्पोरेट जो आप इंटरव्यू में जाते हैं और आई फॉर बेस्ट का नाम सुनते हैं तो एक ट्रस्ट आता है। अगर वहाँ पे कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हमारे काम कर रहे हैं तो उनको एक ट्रस्ट क्रिएट होता है, जो नहीं आई फॉर बेस्ट से कोई आया है तो उसके पास नॉलेज होगा, क्योंकि दूसरे को परफॉर्मेंस देख के वही सोचते हैं। तो एक तो ऐसे जैसे आप ही अगर अच्छा काम करेंगी तो कल आपकी परफॉर्मेंस को देख के भी वो एक सेट होगा उनका एक्सपेक्टेशन, आई फॉर बेस्ट से ये आई हैं तो दूसरा भी आएगा तो अच्छा ही कैंडिडेट्स होगा। तो सो एक ये भी बातें होती है, क्योंकि आप जिस कंपनी में वहाँ पे ऑलरेडी पहले से भी आई फॉर बेस्ट के हमारे कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, तो सो वो एक रैपो तो पहले ही बन गया था। फिर आपने भी अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया, आपने वहाँ पे अच्छे से इंटरव्यू दिया और फाइनली आप कामयाब भी हुई। तो सो दिस इज़ द एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक सक्सेस की बातें हैं जी। यहाँ पे एक सक्सेस का रीज़न मैं आपको बताया, जो कैसे यहाँ से कैंडिडेट्स को सक्सेस मिलता है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव दैट कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास एमबीए की क्वालिफिकेशन नहीं है, एमबीए की डिग्री नहीं है, तो मुझे जॉब लगेगा पेरोल का या एचआर का, मुझे एचआर एग्जीक्यूटिव की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं आप सब लोगों को बता दूं, हमारे जस्ट अभी बातें चल रही और आप लोग व्यू भी के होंगे, पहले सुने होंगे कुछ बातें देवजानी के साथ। तो मैं आपको बता दूं, जो देवजानी नंदन जो हमारी ट्रेनी है वो ग्रेजुएट थी जब यहाँ पे आई थी। उस वक्त में उनके पास मास्टर्स की डिग्री है, राइट। मैं इसको थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ, जो ग्रेजुएट भी है और प्लस मास्टर की डिग्री भी इन्होंने इंग्लिश से करी है, लेकिन एमबीए नहीं है ये, राइट। तो आप ही बताइए अपने तरफ से, जो कि जो आप जब आई थी तो आप क्या क्वेरीज था आपका मेरे से, आप मुझे याद है आप पूछी थी जो सर मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास एमबीए की डिग्री नहीं है, तो क्या मैं ये कोर्स करके मुझे एचआर की जॉब लगेगी। और ये चीज़ आपके साथ सहमति भी थी, वो भी मेरे से क्वेरी की थी, उनका भी सेम केस था, वो भी मेरे से पूछी थी और वो भी काम कर रही है एज एचआर। तो आप थोड़ा सा ये चीज़ को लेकर के एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जो क्या आपने पूछा था और आज क्या फीलिंग्स आपका है। हाँ, फर्स्ट डे जब आई थी तब मैंने आपसे पूछी थी कि ऐसे मैं सिर्फ मास्टर्स की हूँ इंग्लिश पे, नॉट इवन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सो क्या मैं एचआर कर पाऊँगी, मतलब डिप्लोमा करके क्या मुझे जॉब मिलेगा एचआर पे। तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, और कि आप मैं क्लास करूँ फिर आपको अच्छे से आप सब समझ जाएंगे, और बहुत सारे आपके यहाँ से
नॉन बैकग्राउंड फ्रॉम HR मिल गया है जॉब ऐसे, तो मुझे लगा था ठीक है मैं स्टार्ट तो करती हूँ, फिर देखा जाएगा। फिर जैसे जैसे क्लास होता रहा, फिर आपसे फिर बहुत बार पूछी थी, आपने बहुत अच्छे से समझाए थे कि बीच बीच में भी आपको क्वेरी ये चलता रहता था, राइट राइट। आपसे बहुत बार मैं क्वेश्चंस करती थी, तो आप बोलते थे कि ऐसे आपको मिल जाएगा यहाँ से। सो फाइनली मुझे मिल गया है। इवन मेरा तो अभी तक सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है यहाँ से, मतलब एग्ज़ाम बाकी है अभी भी। पहले ही मिल गया मुझे जॉब। सो रियली मुझे अंदर से एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आ गया है Great, अभी great. कि और ये कॉन्फिडेंस सक्सेस से और ज़्यादा हो जाता है। yes, वंस यू आर गेटिंग सक्सेस देन ऑटोमेटिकली योर कॉन्फिडेंस विल बी हाई, और बिल्कुल आप अब हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे आप, और आप आगे भी अब कुछ चीज़ों पे आपकी बिलीफ एक क्रिएट होगी, जो नहीं हो Yes. सकता वो होगा, राइट। Yes. तो दैट इज़ द ग्रेट थिंग। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग्स को भी ये क्वेरीज रहता है, जो आपको इंटरव्यू कैसा रहा आपका, किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे गए इंटरव्यू में, क्योंकि आप क्रैक किए, बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं, बहुत सारे नॉन MBAs हैं जो चाहते हैं जो मैं भी इंटरव्यू क्रैक करूं, तो कैसा इंटरव्यू रहा, आप कैसे इंटरव्यू को क्रैक किए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ पे आए, या क्या सजेशंस, एक प्रोसेस मुझे बता दीजिए कैसे, कितना राउंड इंटरव्यू हुआ, और जो कि अदर्स लोग भी उसको आपके इनपुट को उनसे भी मदद मिलेगी। और दूसरा आप ये भी बताइए जो कि क्या आप सजेशन देना चाहोगे जॉब सीकर्स को। तो फर्स्ट प्लीज़ टेल मी योर इंटरव्यू प्रोसेस, दैट ये कंपनी में कैसे आपका इंटरव्यू हुआ, किस तरीके से कितने राउंड हुए, और फिर बाकी आप टिप्स क्या देना चाहेंगे। इंटरव्यू मेरे 3 राउंड्स पे हुआ था। ग्रेट। फर्स्ट HR के साथ हुआ, सेकंड रिटन एग्ज़ाम हुआ था एक, थर्ड जो डायरेक्टर थे वो कंपनी के, उनके साथ हुआ था। तो यानी मुझे कि 3 राउंड इंटरव्यू आपका हुआ। राउंड हुआ। पहला राउंड इंटरव्यू हुआ जो HR के साथ हुआ था, सेकेंड राउंड रिटन हुआ, Yes. और थर्ड राउंड फिर जो है सो आपके डायरेक्टर ने इंटरव्यू लिया। ओके, और आप तीनों राउंड के बाद आप इस स्टेज पे हो। ओके, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। सो मुझे फर्स्ट 2 राउंड क्लियर करना था, तभी हम्म। जाके मुझे थर्ड राउंड मतलब डायरेक्टर के साथ वो इंटरव्यू का चांस मिला था। तो फर्स्ट राउंड HR के साथ था, वहाँ पे शी आस्क्ड मी ऑल द जनरल क्वेश्चंस अबाउट PF ESI, मुझे कितना नॉलेज है। तो मैंने कहा था कि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे नॉलेज पूरा है अबाउट पेरोल एंड ऑल स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। सो शी गॉट इम्प्रेस्ड एक्चुअली ओके, कि मुझे इतना कुछ पता है, क्योंकि शी टोल्ड कि पहले जो भी आए थे इतना कुछ नहीं पता था उन लोगों को। ग्रेट गाइस। फन थिंग्स ये इन्होंने जो बताया बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने बताया, और मैं भी प्राउड फील करता हूँ, मेरी आई फॉर बेस्ट टीम आप पे प्राउड फील करती है, जो इनको ये फीडबैक मिला वहाँ से, जो इससे पहले जो भी ट्रेनिंग्स इंटरव्यू के लिए आए थे उनको इतना नहीं पता है जितना इन्होंने बताया, चाहे ESI हो, PF हो, ग्रेजुटी हो, कॉम्प्लाइंस हो। तो सो ग्रेट। तो आप मेरी मेहनत जो है ना उसका आपने अच्छा रिजल्ट दिया। हाँ, वो राउंड ख़त्म हो जाने के बाद मुझे एक रिटन एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे मुझे एक्सेल पे PF निकालने के लिए दिया था, और कुछ फार्मूलास भी करने के लिए दिया था जो वहाँ पे एप्लीकेबल होता है, और मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर लिखने के लिए दिया था। ओके, वहाँ पे मुझे CTC एंड ऑल एवरीथिंग वहाँ पे दे के मैंने अच्छे से एक अपॉइंटमेंट लेटर आपने ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्ट की थी, ग्रेट। और PF एंड ESI ये सब कैलकुलेशन भी करके मैंने दी थी। मुझे 1 आवर टाइम दिया था वहाँ पे, मुझे ख़त्म करना था, तो मैंने करके दी थी। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी ठीक था, तो आई क्लियर 2 राउंड्स एंड फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक ग्रेजुएट जो एक पोस्ट ग्रेजुएट नॉन MBA HR की कुछ नहीं जानती हैं, यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद आज इतनी सारी बातें बता रही हैं, इंटरव्यू में इतनी सारी चीज़ें इन्होंने किया, ये सारे तो ग्रेट, दैट इज़ द ग्रेट अचीवमेंट्स। और ये इससे लगता है जो कि जो हाँ आपने रियली आई फॉर बेस्ट में 6 मंथ्स काफ़ी सही से स्पेंड किया, और Yes. काफ़ी ज़्यादा अच्छा से आपने यहाँ पे ट्रेनिंग लिया, और जिस वजह से आप इस लेवल पे हैं जो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे परफॉर्म किया। ग्रेट ग्रेट। देन आफ्टर दैट फिर डायरेक्टर के साथ जो इंटरव्यू हुआ वहाँ पे भी एक्चुअली ही सेड कि यू हैव ऑलरेडी क्लियर 2 इंटरव्यू, दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट देयर, सो डोंट गेट नर्वस इन फ्रंट ऑफ मी। सो उतना सर मतलब जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं किए थे, बस मुझे कैजुअली एक
नॉर्मल कन्वर्सेशन ही किया था मेरे यही साथ। होता ही है, देखो वो तो ऑलरेडी आप पास कर चुके हो। हाँ। अब 2 स्टेज में सारी चीजें क्लियर कर ली हो, तो अब Yes. उसके बाद बिहेवियरल बेस्ड ही जो है इंटरव्यू होता है। Yes. तो सो राइट, तो इस स्टेज पे ऐसा ही होता हाँ, है। तो तो he asked about like why I want to do the job, फिर मतलब फैमिली में तुम जॉब क्यों करना चाहते हो, ऑलरेडी यू हैव फैमिली बिजनेस से तुम बिलोंग करते हो एंड ऑल, मतलब नॉर्मल कैजुअल क्वेश्चंस किए थे, थोड़ा बहुत जॉब रिलेटेड पीएफ ये सब क्वेश्चन किया था, दैट्स इट। देन ही टोल्ड मी कि आवर एचआर विल कांटेक्ट यू अबाउट योर जॉइनिंग डेट एंड दैट्स इट। great. So guys, first thank you. Thanks a lot to you that you have shared a very valuable informations Thank you. to us also, and especially to our job seekers also, or to our trainees also. Guys, those who are our trainees really watching this video, I'll tell you that this video is going to be very much useful for all of you, because the all informations which one of our successful training as the payroll executive is going to join in the company, she shared right now, these informations will help you a lot. Believe me, really, you watch it again and again, these informations will help you a lot, because she shared those things which even you have to also to perform in the future, right? तो so guys, काफ़ी अच्छा आपने एक्सपीरियंस बताया, और ये सारी चीज़ें आप सुनिएगा, इनकी बातों को ऑब्जर्व कीजिएगा और मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। आपको मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, समअप करके बोलता हूँ। आपको पेरोल से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग i4Best में करवाई जाती है, वो सब लगभग जो है सो इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, और वो सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, है ना? यानी कोई चाहे सीटीसी स्ट्रक्चरिंग को लेकर के हो, अपॉइंटमेंट ड्राफ्टिंग को लेकर के हो, या फिर देयर आर नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू द कॉम्प्लायंसेस, जो कि वो सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। तो सो रियली वंडरफुल, आपने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, और ये एक बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स है जो काफ़ी काम आएंगे हमारे ट्रेनिंग्स को।